गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। आधा पार्ट लेक्चर का कंप्लीट हो गया था। अब आगे देखते हैं आधा पार्ट। हम φ1 की गणना कर रहे थे। φ1 क्या था? फ्लक्स EFGH से गुजरने वाला फ्लक्स था। यानी φ1 क्या था? EFGH से गुजरने वाला फ्लक्स। ए वेक्टर डॉट डी। इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं। क्या आएगा? इंटीग्रेशन EFGH ए डी ए कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? ए तथा डी ए के बीच कोण है। ए की वैल्यू इस फलक पर कितनी है वो देखें। AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस DX/2 है, जो कि इस फलक पर क्या है? एक समान है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है वो AX की डायरेक्शन में होगी। AX किस डायरेक्शन में है? बिंदु P पर इस डायरेक्शन में है, यानी प्लस एक्स एक्स डायरेक्शन में है। तो ये वैल्यू भी किस दिशा में होगी? प्लस एक्स एक्स दिशा में होगी। इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू भी किस दिशा में होगी? AX की दिशा में होगी। तो AX की दिशा क्या है? प्लस एक्स एक्स की दिशा है। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या है? प्लस एक्स एक्स की दिशा है। और इसकी बात करें, यानी फलक IHGK पर कंपोनेंट की बात करें तो वैल्यू कितनी है? AY प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई dy/2। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? AY की डायरेक्शन, यानी ये है प्लस y की डायरेक्शन में है। और ये कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन क्या है? AY की डायरेक्शन। तो ये भी किस दिशा में है? प्लस y। यानी कहने का मतलब ये हमारी डायरेक्शन थी। ये तो x अक्ष है और ये ऊपर की ओर y एक्स माना था और इधर z एक्स माना था। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये किस दिशा में है? इधर कौन सी एक्स है? प्लस z है। तो ये डायरेक्शन है प्लस z की। और ये कंपोनेंट जो कि किस फलक पर है? LFGK पर है। इसकी डायरेक्शन किसकी है? इसकी डायरेक्शन AZ की डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन है प्लस z की। तो इन दिशाओं पर फिर से विचार कर लेंगे। एक बार देखें A तथा DA के बीच कोण कितना है। हम फलक किस पर बात कर रहे हैं? EFGH की बात कर रहे हैं। EFGH की बात कर रहे हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास है AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स इंटू DX/2 DA कोस थीटा। अब देखिए DA क्या है? DA की चर्चा बाद में करेंगे, पहले थीटा की बात करते हैं। थीटा क्या है? A तथा DA के बीच कोण है। A क्या है? कंपोनेंट अपना ये है। इसकी डायरेक्शन क्या है? AX की डायरेक्शन है, यानी प्लस एक्स एक्स की दिशा है। और ये जो क्षेत्रफल है, इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है इस तल के लंबवत बार की ओर, यानी इसके लंबवत, ये जो तल है इसके लंबवत बार की ओर। तो कौन सी डायरेक्शन हुई? प्लस एक्स अक्ष की डायरेक्शन हुई। यानी ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन भी प्लस एक्स अक्ष की दिशा है, तथा जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी क्या है? प्लस एक्स अक्ष की है। तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ? 0 डिग्री का हुआ। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम? AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स DX/2 कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और ये कंपोनेंट क्या है? पूरे फलक पर एक समान है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको बाहर ले लेंगे। AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स DX/2 इंटीग्रेशन DA। इंटीग्रेशन DA क्या है? इस फलक का क्षेत्रफल। कौन से का? ये फलक कौन सा था? EFGH। तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? EFGH। इस फलक का क्षेत्रफल। तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्या है? आयताकार फलक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये भुजा DZ है, तो ये भी कितनी है? DZ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से ज्ञात कर लेंगे, DZ इंटू dy। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास AX प्लस डेल AX अपॉन डेल एक्स DX/2
टू, ये क्षेत्रफल हो गया डी वाई इंटू डी जेड। अब देखते हैं हम फाई टू। फाई टू क्या था, इस फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी जे एल के आई से, जे एल के आई फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, ए वेक्टर डॉट डी। देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं पहले। जे एल के आई फलक ए डी ए कोस थीटा। अब यहां देखिए ए क्या है अपना, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है वो ए एक्स की डायरेक्शन होगी। ए एक्स डायरेक्शन किस दिशा में है, प्लस एक्स एक्स दिशा में। तो ए की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्स की दिशा है। और ये जो अक्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन क्या है, अक्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, इस तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये तल है, इसके लंबवत कौन सी दिशा रह गई, एक्स एक्स दिशा रह गई। एक्स एक्स कौन सी, माइनस एक्स एक्स, नेगेटिव एक्स एक्स कहते हैं अपने। इसके लंबवत बाहर की ओर जो दिशा है वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्स है। यानी ये जो फील्ड है वो तो किस दिशा में है, इस फलक पर इस दिशा में है। और अक्षेत्रफल की दिशा क्या है, इस तल के लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच की कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। यानी ए और डी ए के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की -1 होती है। तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, और ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस डी एक्स बाई 2 इंटू डी। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं। क्या आएगा, ए एक्स, इस माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन डी। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब ये जो फलक है जे एल के आई, इसका अक्षेत्रफल, पूरे का अक्षेत्रफल। तो इसका अक्षेत्रफल कितना हुआ, ये जो चौड़ाई है वो क्या है, डी जेड है, और ये हाइट है वो कितनी है, डी वाई है। तो अक्षेत्रफल कितना हो गया, ये जो फलक है इसका अक्षेत्रफल डी जेड इंटू डी वाई हो जाएगा। क्या आएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी जेड डी वाई आया। अब हम फाई 3 की गणना करेंगे। फाई 3 क्या है, फलक आई एच जी के से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी ये जो ऊपर वाला फलक है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, आई एच जी के से गुजरने वाला फ्लक्स, या एच जी की आई बोल दो। डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। आई एच जी के ए डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। ए तथा डी ए के बीच कोण कितना है, ए कितना है, ए यहाँ पर इतना है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई की डायरेक्शन है, यानी प्लस वाई डायरेक्शन है। ए वाई किस डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में है। और इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या है, इस तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत डायरेक्शन कौन सी हुई, वाई एक्स, बाहर की ओर कौन सी डायरेक्शन हुई फिर, प्लस वाई। कहने का मतलब ए की डायरेक्शन भी क्या है, प्लस वाई की है, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी क्या है, प्लस वाई की है। तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई एच जी के ए की वैल्यू रख देते हैं ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी। ये कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा। ए वाई प्लस
डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटीग्रेशन डी ए आई एच जी के, यानी ये जो फलक है आई एच जी के, इस पूरे फलक का अक्षेत्रफल कितना हो गया इसका क्षेत्रफल। ये भुजा क्या है dx है, तो ये भुजा भी क्या है dx है, और ये भुजा क्या होगी dz, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे, इस फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया dx इंटू dz। अब हम 5/4 की गणना करेंगे। फाइव फोर यानी नीचे वाले फ्लक्स से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना। ये जो फलक है नीचे वाला, इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। ये फलक कौन सा है, जे ई एफ एल, जे ई एफ एल। डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा ए डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ए क्या है यहाँ पर, ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए वाई की डायरेक्शन है। ए वाई किस डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में थे, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी ए वाई डायरेक्शन होगी। तो ये जो जिसको ए कह रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन तो क्या है प्लस वाई की डायरेक्शन है, जैसा कि यहां लिखा है। और ये जो अक्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या होगी, ये जो अक्षेत्रफल है इसके तल के लंबवत बार की ओर, तो लंबवत बार की ओर कौन सी दिशा होगी, नीचे की ओर, यानी इस तल के लंबवत यानी बार की ओर, नीचे की ओर। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की ओर। ये ऊपर की ओर कौन सी है प्लस वाई, और नीचे की ओर कौन सी हो जाएगी माइनस वाई। तो प्लस वाई और माइनस वाई के बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ कोस 180 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, जो कि मैं माइनस साइन आगे एडजस्ट कर देता हूँ। ए की वैल्यू है हमारे पास ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई 2 कोस 180 की वैल्यू -1 होगी, जो कि यहाँ -1 मैंने बाहर ले लिया, डी ए रह गया बाहर। इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देते हैं तो क्या आएगा ए वाई डेल ए वाई डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी ए। अब देखिए ये कांस्टेंट है राशि, इस पूरे फलक पर इस कंपोनेंट का मान क्या है एक समान है, इसलिए एक बार आ जाएगा। और डी ए इंटीग्रेशन डी ए क्या है, इस फलक का क्षेत्रफल है, क्योंकि इसी फलक से गुजरा है, फ्लक्स है वो, ये वाला फ्लक्स है वो। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, ये देखिए ये भुजा कितनी है, ये भुजा है dx और ये भुजा कितनी है dz। तो आयताकार क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा dx इंटू dz। ए वाई माइनस डेल ए वाई डेल वाई डी वाई बाई 2 dx dz क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं 5 की गणना। पांच नंबर फलक हमारा कौन सा था, JEHI, JEHI, जिस पर कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं पहले, क्या आएगा फलक कौन सा है JEHI, JEHI, इसको ओपन कर लें, JEHI। तो यहां पर कंपोनेंट की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है इस फलक पर, ये है। और इसकी डायरेक्शन क्या है ए जेड की डायरेक्शन, यानी प्लस जेड की डायरेक्शन। ए जेड किस डायरेक्शन में है, प्लस जेड में। यानी कहने का मतलब ये जो ए है इसकी डायरेक्शन तो क्या है, जिसको हम क्या करें ए जेड प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी जेड बाई
टू कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस जेड की है। और ये जो अक्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन यानी इस तल के लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर की ओर डायरेक्शन कौन सी हुई, प्लस जेड की हुई। यानी कहने का मतलब ये जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस जेड की है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, प्लस जेड की है। तो प्लस जेड और प्लस जेड के बीच एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे ADA JEHI। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ये है JEHI। ए की वैल्यू हमारी है AZ प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z DZ/2 और इंटू DA। ये एक समान है इसलिए इसको बाहर ले लेंगे, AZ प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z DZ/2 और इंटीग्रेशन DA। कौन सा फलक, JEHI। ये किसको शो करता है, इस फलक के क्षेत्रफल को शो करता है। तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये भुजा dx है और ये भुजा dy है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ लिख देते हैं AZ प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z DZ/2 क्या जाएगा क्षेत्रफल dx, कौन सा था पार्ट है वो नीचे वाला था, JEHI सामने वाला JEHI। तो ये भुजा हो गई dx और ये हो गई dy। तो ये क्षेत्रफल हो गया dx dy। अब देखेंगे 5, 6। 5, 6 क्या है, 5, 6 है जो फलक हमने माना था LFGK से गुजरने वाला फ्लक्स, LFGK से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इसमें पहले डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, ADA कोस थीटा LFGK। तो यहाँ A जो है वो ये राशि है जिसकी गणना हमने पहले कर ली, और इसकी डायरेक्शन क्या है, AZ की डायरेक्शन होगी यानी प्लस Z की डायरेक्शन, यानी ये जो क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन या A कहते हैं इसको, इसकी डायरेक्शन क्या है, प्लस Z की है। और ये क्षेत्रफल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी, देखिए ये जो तल है कौन सा, LFGK, इस तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये प्लस Z है, इधर कौन सी रह गई, माइनस Z। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो है प्लस Z डायरेक्शन में और ये है माइनस Z डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। कोस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ALFGK DA, और A की वैल्यू क्या है, AZ प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z माइनस DZ/2 इंटू DA। ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस, इस माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा AZ माइनस डेल AZ अपॉन डेल Z DZ/2 इंटीग्रेशन ऑफ DA बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब ये जो फलक है LFGK, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, ये भुजा dx है और ये क्या है dy, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा dx dy। तो इस प्रकार हमने 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5) तथा 5(6) की गणना की। अब टोटल फ्लक्स देखते हैं कि इस समांतर षट फ्लक्स से कितना फ्लक्स है वो निर्गत होगा। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो कि क्या है पूरे षट फ्लक्स से
संपूर्ण सट फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स है किसके बराबर है, फाई 1 अलग अलग फलकों से गुजरने वाले फ्लक्स के योग के बराबर, फाई 5 प्लस फाई 6। इसकी वैल्यूज, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, वो इसमें पुट कर देते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई 1 क्या आया था, फाई 1 आया था ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 डी वाई डी जेड, प्लस फाई 2 आया था, फाई 2 था ए एक्स माइनस साइन के साथ डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2। ये नेगेटिव थी क्वांटिटी तो यहाँ माइनस साइन था, और डी वाई डी जेड प्लस फाई 3 की वैल्यू थी हमारी ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 डी एक्स डी जेड, और फाई 4 की वैल्यू थी नेगेटिव साइन के साथ थी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 डी एक्स डी जेड, प्लस फाई 5 की वैल्यू थी ए जेड प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी जेड बाई 2 डी एक्स डी वाई, और फाई 6 था नेगेटिव साइन के साथ तो ये वैल्यू थी ए जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी जेड बाई 2 डी एक्स डी वाई। इनको जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस की क्वांटिटी है, ये क्या आ जाएगी, माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी टर्म। ये टर्म और टर्म क्या है, एक समान है तो हाफ और हाफ जुड़कर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इधर भी देखें ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये माइनस माइनस प्लस देगा तो ये कंपोनेंट भी आपस में जुड़ेंगे, हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके इससे इसके साथ ऐड होगा तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी समांतर सट फ्लक्स से गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स है वो कितना रह जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, हमने जो समांतर षटफलक माना था उसका आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये षटफलक लिया था हमने एक, इसकी भुजाएं क्या मानी थी, डी एक्स डी वाई डी जेड थी, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, डी एक्स गुणा डी वाई गुणा डी जेड हो जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, अल्पांश आयतन है इसलिए क्या करें, इसको डी वी करें, तो इसको क्या लिख देंगे, डी वी लिख देंगे। अब देखिए ये किसका डॉट प्रोडक्ट है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट किसका किसके साथ, इसके साथ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू डी वी, यानी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो यही तो मिलेगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर। वेक्टर क्वांटिटी है एक,
लेकिन डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा ही हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ये आप जानते हैं। फाई क्या है, संपूर्ण जो सट फ्लक है उसके फलकों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा से हम जानते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है वेक्टर फील्ड का, डाइवर्जेंस कैसे परिभाषित होता है, आयतन अल्पांश से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अपॉन आयतन अल्पांश का आयतन। तो ये वैल्यू हमारे पास है डेल डॉट ए वेक्टर इंटू डीवी अपॉन डीवी। तो डीवी से डीवी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आई, डेल ऑपरेटर और वेक्टर फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आई। कहने का मतलब डाइवर्जेंस किसी सदिश क्षेत्र का वेक्टर फील्ड का क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इससे क्या मिलेगी अपने को, अदिश राशि मिलेगी। तो डाइवर्जेंस इस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर लिखा जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर।